सीताराम, पितर जो भी बात बताता है वो झूठी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और अब ऐसा क्या करें कि पितर जो भी बोले वो सत्य हो जाए? सबसे पहले जिन लोगों के शरीर के ऊपर पितर महाराज आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई ना कोई साधना की है, तभी पितर आए हैं। अगर बगैर साधना के आपके ऊपर सवारी आ रही है तो 95% चांस है कि वो सवारी घर के प्रेत की है, और प्रेतों का काम है आप लोगों को उलझाना। कोई ना कोई प्रेत आया है जो पितर बन के बैठा है और कहीं ना कहीं आप लोगों को गलत गाइड करके केवल भोग लेके अपनी तृप्ति करवा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। फिर भी लगे कि आप लोगों ने साधना की है, मेहनत की है, पूजा पाठ किया है, जाप किया है, हवन किए हैं और फिर सवारी आपके पास में प्राप्त हुई है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी सवारी कमजोर है, अभी सवारी पूरी तरह से खुलकर नहीं आ रही, इसलिए झूठी हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा और मुख्य कारण होता है कि मंत्र का सही तरीके से उच्चारण ना होना। हो सकता है आप मंत्र का अधूरा उच्चारण कर रहे हो, या बगैर गुरु के उच्चारण कर रहे हो, या किसी न किसी प्रकार से गलत उच्चारण कर रहे हो, तो भी सवारी की बातें झूठी होने लगती हैं। तीसरा जो सबसे अहम कारण होता है वो होता है कि मान लो मेरे ऊपर सवारी आती है फॉर एग्जाम्पल, और मैं सारा दिन झूठ बोलता रहूं, घर के ही परिवार के लोगों का, बाहर के लोगों का झूठा खाता रहूं, यहाँ वहाँ की गंदी गंदी बातें करता रहूं, गलत गलत बोलता रहूं, तो मेरा विशुद्धि चक्कर डीएक्टिवेट हो जाएगा। याद रखना, जिस पर भी सवारी आती है, सवारी पहले उसके सातों चक्करों को जागृत करती है, जिसमें से एक होता है विशुद्धि चक्कर। जब विशुद्धि चक्कर डीएक्टिवेट या डैमेज हो जाता है या किसी प्रकार की मलिनता आ जाती है, तो जो भी हम बात बोलते हैं वो झूठी साबित होती है, और सामने वाले को लगता है कि मेरी सवारी की बात झूठी हो रही है, जबकि बात सवारी की नहीं, वो बात हमारी झूठी हो रही होती है। इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले शुद्ध आचरण, शुद्ध बोलना, शुद्ध देखना, शुद्ध ही काम करना, किसी का झूठा नहीं खाना है, यहाँ तक कि माता पिता का भी झूठा नहीं। इतनी पाबंदियाँ होती हैं एक सवारी वाले व्यक्ति पर, और लोगों को लगता है हाँ इसके ऊपर तो सवारी आई है, अब तो ये तो खाने कमाने का इसने धंधा ढूंढ लिया है, अब तो ये पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ उसके ऊपर होती हैं, और उन्हीं जिम्मेवारियों के चलते वो यहाँ तक पहुँचा है। वो कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है कोई भी। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है, कई बार पितरों के साथ प्रेत चल रहा होता है और वो सवारी को पूरी तरह खुलने नहीं देता, उस वजह से सवारी की बातें झूठी होने लगती हैं। तो सबसे पहले हमें सवारी प्राप्त होते ही, या सवारी प्राप्त करने से पहले, या कोई भी साधना करने से पहले आप लोगों को अपने घर को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि पितर तो घर में एक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, लेकिन बाकी जो मरे हुए लोग हैं, 3 या 4 पीढ़ियों में जो लोग मरे हुए हैं, जो भूत प्रेत, आहुक वासुक, कच्चा कलवा, मसान इत्यादि बन गए हैं, वो गलत रूप में चले हुए हैं, और वो गलत कभी भी सही को आगे नहीं आने देंगे। तो सबसे पहले किसी भी तीर्थ पर जाकर या तो पिंडदान तर्पण करवाओ या नारायण बलि करवाओ। नारायण बलि करवानी है तो 4 पीढ़ियों में जितने लोग मरे हैं सभी के नाम की करवाओ, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा होगी। पिंडदान करना तो यूट्यूब पे सर्च करो, खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, उसमें हमने हरिद्वार जाकर सब कुछ करके दिखाया हुआ है। ये काम कर दीजिए, तुरंत प्रभाव से आपकी एनर्जी शुद्ध रूप में चलने लगी। जितना ज़्यादा हो सके अवन करो, अवन से आसपास की एनर्जी शुद्ध होती है, और शुद्ध रूप में हमारे साथ में चल के आगे का मार्गदर्शन कर दे। जितना ज़्यादा हो सके जाप और अवन को बढ़ा देना है। उसके अलावा डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करिए पितरों की सवारी कैसे मिलेगी, अशोक कुमार वीडियो। उस तरीके से हमने 11 दिन की साधना उसमें करके दिखाई हुई है, बताया है क्या सामग्री लगेगी, कैसे करना, किस हिसाब से करना। अगर आप करते हो तो आपकी जो ऊपर जो सवारी आ रही है वो कई गुना मजबूत हो जाएगी, और वही सवारी एक रौद्र रूप से सवारी का रूप लेकर, यानी एक होता है पितर, एक होता है देव पितर, देव पितर की श्रेणी में जाकर वो आपके पितरों को पहुंचाकर आगे का भलीपूर्वक आपका मार्गदर्शन करवा सकती है, और फिर उसके द्वारा जो बात बोली जाएंगी वो लगभग सच्ची साबित होंगी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा एक छोटा सा रीजन और भी हो सकता है कि अभी आपकी सवारी कच्ची है, सवारी कच्ची है तो उस सवारी को अभी हिसाब नहीं आया है दुनियादारी का, उस वजह से भी उसकी कुछ बातें सही, कुछ बातें गलत हो रखी हैं। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, जो मोस्टली मुख्य कारण होते हैं वो हमने आपको बता दिए। तो इसलिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना आप जाप और हवन को कंटिन्यू रखिए, सवारी मजबूत भी होगी, आगे का मार्गदर्शन भी करेगी, जैसा भी पॉसिबल हो सकेगा वैसी सेवा चलती रहेगी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए एंड स्क्रीन के रूप में पितरों की पूरी प्लेलिस्ट लगा दी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जुड़ जाइए। सीताराम।